दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में बाकेलाल की इस हास्य और मज़ेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बेचारा बाकेलाल। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। एक तपस्वी तपस्यारत था। दर्शन दो भोले शंकर नाथ की मोरी अखियाँ प्यासी रे। हे शिव शंकर, शिव जी, कृपा निधान, डमरू वाले, भोले बाबा, भगवान, 87.5 दिन हो गए हैं मुझे आज तेरी कठोर तपस्या करते हुए। भजन करते करते कमबख्त कहीं जीभ को ही लकवा ना मार जाए और मैं गूंगा ना हो जाऊं। भगवान, तू जानता है कि ये नदी मगरमच्छों से भरी पड़ी है। अब तो मैंने यही तय किया है कि अगर तूने आज सूर्यास्त तक मुझे दर्शन देकर मेरी इच्छा पूर्ण ना की तो मैं इस नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। अजी प्राण त्यागूं मैं मेरे ठेंगे से? हे भोले बाबा, अब तो डमरू भी टूट गया। मेरे सब्र की और परीक्षा ना ले भगवान। तड़ाक! वो देख, हो गया सूर्यास्त भी। अलविदा भोले शंकर, तेरा ये भक्त अब स्वयं को इस नदी के मगरमच्छों के सुपुर्द करता है। मैं नदी में कूदने का उपक्रम कर रहा हूँ। नदी में कूदकर मरना है क्या? भगवान भोले शंकर, मैं नदी में कूद रहा हूँ और अगर मैं मर गया तो आज के बाद तेरा नाम भी संसार से मिट जाएगा। अभी भी समय है। दर्शन दे दे। पप्पू, जल्दी जा, अपनी माँ को बुला ला। आज इस तपस्वी का मांस खाने को मिलेगा। जो आज्ञा पिताजी। मैं कूद रहा हूँ भगवान भोले शंकर, दर्शन दे दे। वरना नदी में कूदने का इरादा स्थगित कर फिर से तपस्या करनी होगी। वत्स, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं। बोलो, क्या वर मांगते हो? जय हो भोले शंकर की। हे भोले शंकर, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मैं तो मानवता की रक्षा के करने में ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ, किंतु मेरे पास एक भी ऐसी शक्ति नहीं है जिससे मेरी ये आकांक्षा पूरी हो सके। कृपया कर मुझे ऐसी शक्ति दें जिससे मैं दुष्टों का नाश करके दिन दुखियों की सेवा कर सकूं। तथास्तु, हम तुम्हें ये मुखौटा देते हैं वत्स। इसे चेहरे पर धारण करते ही ये धारक के चेहरे से चिपक जाएगा और उसमें कई अलौकिक शक्तियां आ जाएंगी। मुखौटा, किंतु धारक जब चाहे इसे अपने चेहरे से उतार भी सकता है। ऐसा करते ही धारक अपने अपने पूर्व रूप में वापस लौट आएगा। ओह, और इस प्रकार मैं सामान्य होकर साधारण तपस्वी की तरह भी रह सकूंगा और किसी को पता नहीं चलेगा कि मुखौटाधारी वास्तव में कौन है। वाह! इतना कहकर शिव जी वहां से अंतर्धान हो गए और इसी के साथ अपनी दाढ़ी मूछ नोच कर ठहाका लगा उठा तपस्वी भी। मैं एक तपस्वी नहीं, डाकू डाका सिंह हूँ। एक जने को झूठ बकाया 7 जनों को छूं, खड़े खड़े छूं। ओह, मगर ये सब सुनने के लिए भगवान तो यहाँ पर है ही नहीं। खैर, जाने दो। अब मैं धारण करता हूँ ये मुखौटा। पप्पू के पिताजी, आज घर चलो। तुम्हारी खबर तो मैं वहीं चल कर लूंगी। अरे मगर भाग्यवान, ये तो पानी में कूदने वाला था। तभी तो मैंने पप्पू को तुम्हें बुला लाने को भेजा था। लेकिन इधर घटने वाली थी एक हैरत अंगेज घटना। आए, शुभ कार्य में ये भयंकर हंसी कौन हंस रहा है? कौन है भाई? ये मैं हूं, यमदूत। पृथ्वी पर जिसके दिन पूरे हो जाते हैं, मैं उसकी आत्मा को इस बक्से में डाल कर ले जाता हूं। यम यम यमदूत। तेरी जिंदगी के दिन पूरे हो गए। मैं तेरी आत्मा को तेरे नश्वर शरीर से ले जाने के लिए आया हूं। नहीं, बचाओ, हे भोले शंकर। उफ आ और छपाक मरा। डाका सिंह के हाथ से छूटकर बह चला वो मुखौटा भी, और इधर यमदूत ने खींच लिए डाका सिंह के प्राण। तेरी मृत्यु पानी में डूब जाने से ही लिखी थी। अब तेरी आत्मा पर मेरा अधिकार है डाका सिंह। गुलुब। अरे रुको भाग्यवान, शिकार पानी में आ गया। चलो शुक्र है, वरना माँ जरूर रूठ कर मायके चली जाती। इधर एक मोहक मुस्कान थी भगवान शंकर के होठों पर भी।
हमें पता था कि तपस्वी का भेष धरे ये कोई शैतान ही हमारी तपस्या कर रहा है। उसकी तपस्या का फल तो उसे देना ही था, किंतु हम जानते थे कि मृत्यु योग के कारण ये उस फल का स्वाद नहीं चख पाएगा। इधर बाकेलाल और विक्रम सिंह निरंतर अग्रसर थे विशालगढ़ की ओर। ओह बाकेलाल, आज रात्रि इसी वन में विश्राम करना होगा। वाह, क्या गुदगुदी जमीन है, घास भी कितनी नरम एवं गर्म है। मैं तो यहीं सोऊंगा महाराज, चाहे आप जाएं भाड़ में। इधर सुबह जैसे ही दोनों की आंखें खुली, महाराज, हम जिसे गुदगुदी जमीन समझ रहे थे वो तो इस भयानक वनमानुष का पेट है, और नरम गरम घास नहीं बल्कि वनमानुष के शरीर पर उगे बाल हैं। मेरा नाम राम प्रसाद है और मैं एक नेक वनमानुष हूँ। मेरे पेट पर सोए इन भले मानुषों की नींद में खलल ना पड़े, इसलिए मैं इनके जागने की ही प्रतीक्षा कर रहा था। अगले पल बाकेलाल, कूदो। उफ, अगर रात्रि में ही मुझे इस वनमानुष का आभास हो जाता तो मैं वनमानुष के कान में तिनका करके भाग जाता और वनमानुष अपने पेट पर सोए पड़े मोटे की हड्डियां भी कुचल डालता। मगर हाय मेरी फूटी किस्मत, सफलता कदम कदम पर मुझे धोखा दे जाती है। बाकेलाल, तुम भयभीत होकर इतना तेज क्यों दौड़ रहे हो? वो वनमानुष तो अभी भी विश्राम की मुद्रा में लेटा है, जो काफी समय से रही एक भयंकर मच्छर जो काफी समय से रह रहा हो भयंकर मच्छर वनमानुष के साथ, भला उसे एक साधारण वनमानुष का क्या भय? मेरा मतलब है महाराज कि मैं वनमानुष से डरकर भला क्यों दौड़ने लगा? मैं तो सुबह की दौड़ लगा रहा था। ये छलांग अगर मैंने किसी प्रतियोगिता में लगाई होती तो निश्चय ही मुझे स्वर्ण पदक मिलता। ओह, ये क्या? क्यों क्यों? हाय, मार डाला। घुर्र। ओह, तो ये है कीकड़ी जिसने मेरी प्यारी पूंछ को अपने पैरों तले रौंद डाला। अभी इसे मजा चखाता हूँ। हाय, मर गया। बाकेलाल, तुम्हें तो कुत्ते ने काट लिया। वो तो मैं भी देख रहा हूँ कि मुझे हाथी ने नहीं काटा। इसकी तो अक्ल भी मोटी है। मैं कोई कुत्ता हूँ? मैं तो पिल्ला हूँ। बाकेलाल, कुत्ता भागा जा रहा है। अगर वो भाग गया तो हम इस पर 7 दिन तक निगाह कैसे रखेंगे? क्या मतलब महाराज? कुत्ते के काटने पर एक बड़ी भयंकर जानलेवा बीमारी हो जाती है, लेकिन अगर कुत्ता 7 दिन तक ठीक ठाक रहे तो फिर इस बीमारी का होने का भय नहीं रहता है। और अगर कुत्ता मर जाए तो फिर दवा लेनी पड़ती है, किंतु अगर इस दवा को बीमारी हुए बिना ले लिया जाए तो दवा के दुष्प्रभाव से व्यक्ति पागल हो जाता है। तो फिर मोटे मुच्छर पहले क्यों नहीं बताया? अब क्या होगा? अरे बाकेलाल, रुको, मुझे भी आने दो। अरे बाप रे, ये तो मेरी ओर ही दौड़ा आ रहा है। भाग ले बेटा बनारसी, बचकर नहीं भागने दूंगा मैं इस पिल्ले को। 7 दिन तक इसे मेरे साथ ही रहना होगा। उफ। अम्मा देख, हाँ देख, तेरा पिल्ला बिगड़ा जाए, बे बे देख, हाँ देख, तेरा पिल्ला बिगड़ा जाए। अम्मा देख देख देख। घुर्र, भौं भौं, किकड़ी भाई किकड़ी। उफ, निकल गया हाथ से। बाकेलाल, रुक जाओ, पिल्ला आपको काट लेता तो जरूर रुक जाता महाराज। पर अभी तो सवाल बाकेलाल की जिंदगी का है। भाग बेटा बनारसी। भागते हुए पिल्ले ने प्रवेश किया बनारसपुरी नगर में। बुरे भी हम भले भी हम, समझो ना किसी से कम, हमारा नाम बनारसी पिल्ला। मैं हूँ बनारसी, एक बार हाथ तो लग जाए। ओह, ये तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता नजर आ रहा है। चल बेटे बनारसी, घुस जा फिर इस घर में। ओह, अब मेरे हाथों से बचकर कहाँ जाएगा पिल्ला? यहाँ से तो मैं तुझे पकड़ ही लूंगा। बचाओ, चोर चोर चोर, चोर जी चोर, डाकू जी डाकू, बचाओ। डाकू पकड़ो, मारो, जाने न पाए। कहाँ है डाकू? जरूर अंदर ही होगा, घेर लो। और भीतर हूँ, चरपाई के नीचे छिपकर हमारी सुरमई आंखों में धूल झोंकना चाहता है। चल निकल बाहर,
तेरी डाकुगिरी तो हम अपने तेल पिलाए डंडों से झाड़ देंगे। अरे वो पिल्ला। चल बेटा बनारसी, काम हो गया, खिसक अब। गूंज उठी बेचारे बाकेलाल की चीख। आ बचाओ, हाय, मार डाला। लेकिन बाकेलाल ठहरा बाकेलाल ही। मारो मारो, पीटो, इसकी सारी हड्डियों का मंजीरा बना दो। मुझे मुझे जी मुझे जी के इस जंजाल में फंसाकर कहाँ गया वो नामुराद पिल्ला। वो रहा कम वक्त, दूध पीकर सेहत बना रहा है और यहाँ पड़े हैं जान के लाले। ओह, ये तो फिर मेरे पीछे लग गया। खैर, अभी पता लग जाएगा इसे कि बनारसी क्या चीज है। बुक बुक। इसी पल उस ओर उठ गई दुधिया की निगाहें। अरे कमबख्त पिल्ले, तेरा सत्यानाश जाए। भाग कर कहाँ जाएगा बच्चू? भाग बनारसी। यम यम यम। और ओह, तो वो पिल्ला तेरा है। निकाल पूरी बाल्टी के दूध के पैसे। औ बाकेलाल ने भी आओ देखा ना ताओ, और बाकेलाल की जान पर बनी है और तुझे पैसों की पड़ी है। कमबख्त, हट रास्ते से। धाड़, हाय, वो रहा। बड़ा ही लीचड़ आदमी है, पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। बाकेलाल भी तेजी के साथ झोपड़ी में प्रवेश कर गया। फिर बनारसी आगे और बाकेलाल पीछे पीछे, और इस धमा चौकड़ी में शहीद हो गई वो झोपड़ी भी। कमबख्त फिर बचकर निकल गया। कुकड़ूकू। क्यों? क्यों? बचाओ, मेरे पीछे आदमी पड़ गया है। वापसी का रास्ता भूल ना जाऊं, इसलिए ये निशान छोड़ देता हूँ। सुसु। बुरा हो उस घड़ी का जब इस पिल्ले ने मुझे काट खाया था। मैं भी बाकेलाल हूँ, तुझे पकड़कर ही दम लूंगा। मुझसे मुकाबला करने चला था। अरे मैं गिरा। उफ। इधर होश खराब हो चुके थे बाकेलाल के भी। फिर जैसे ही बाकेलाल के होश दुरुस्त हुए, क्यों कू कू क्यों? पिल्ला जी महाराज, मैं बाकेलाल आपके हाथ जोड़ता हूँ, पाँव पड़ता हूँ, मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। आह, कितना प्यारा प्यारा है तू, मेरे पप्पी, मेरे चांद। लु 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 लु, कू कू। ओह, ये ये इसके मुंह में क्या फंसा है? ये तो कोई मुखौटा है जो कि इस पिल्ले के दांत में फंस गया है। ये निकला। कुर्र, ये अजीबोगरीब मुखौटा मेरे दांत में फंस गया था, इसलिए तो मैं तेरे पास आया था किंकड़ी। चाट चाट, मेरे चांद, मेरे प्यारे। लु 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 लु। अरे, मैं तो खामखा ही इससे डर रहा था। इसका इरादा मुझे कोई नुकसान पहुंचाने का नहीं लगता। इसका मुंह चाट कर देखता हूँ कि इसे गुस्सा गुस्सा तो नहीं आता। खुर्र, अब तो 7 दिनों तक तेरी हर हरकत बर्दाश्त करनी होगी मुझे। देखा बाकेलाल, प्यार से तो जानवर भी वश में हो जाते हैं। वो तो ठीक है महाराज, किंतु मेरी समझ में ये नहीं आया कि आज तक मैं आपको वश में क्यों ना कर सका। मेरा मतलब है महाराज कि ये पिल्ला तो मेरे हाथ आ गया, अब मैं क्या करूं? ये क्या लटक रहा है? सांप। आऊं, अरे लल्लू, ये मेरी चोटी है, छोड़ दे इसे। ओ, मैं समझा केकड़ी की टाट पर सांप लटका हुआ है। ये केकड़ी भी बस केकड़ी ही है। और तभी गूंज उठी किसी नारी की चीख। बचाओ! भाग्यलाल, ये तो किसी नारी की चीख है, मगर इस वक्त तो मुझे ये किसी बेचारी की चीख मालूम पड़ती है। महाराज, वो नारी जरूर किसी मुसीबत में है, हमें यहाँ से तुरंत चलना चाहिए। बाकेलाल, ये तुम क्या कह रहे हो? उस नारी को संकट में छोड़कर हम यहाँ से कैसे जा सकते हैं? मगर महाराज, मैं तो चीख की दिशा में ही आगे बढ़ने को कह रहा था। पता नहीं कैसे मुसीबत में होगी वो नारी। ओह, लेकिन इससे पहले कि बाकेलाल और विक्रम सिंह एक कदम भी चीख की दिशा में आगे बढ़ पाते, बचाओ! तभी सामने आ गया वो खतरा, एक भयानक राक्षस। मैं हूँ राक्षस, नाम है मेरा कोकड़ा झाड़। बचाओ बचाओ, कोई मुझे सुंदर राजकुमारी को इस शैतान राक्षस से बचाओ। बाकेलाल, जल्दी जाओ, राजकुमारी के प्राण संकट में है। मगर महाराज, उफ, अरे बाप रे, ये तो मुझे भी मरवाएगा। अगर तुम राजकुमारी के प्राणों की रक्षा करने आए हो तो भाग जाओ, मैं चूहों से युद्ध नहीं करता। हे ईश्वर,
मददगार भी भेजे तो 1.5 पसली का। अब मेरा क्या होगा? ये राक्षस मुझे खा जाएगा। मेरे सिर में भी कौन सा दर्द है कि मैं तुमसे युद्ध करके अपनी हड्डियों को टूटने की दावत दूं। और राजकुमारी की बात सुनकर अब भला बाकेलाल का खून कैसे ना खौलता। तभी गुनगुना रे गुनगुना रहे हैं भौरे, खिल रही है कली कली। ओ, मेरा लल्लू चिड़िया कहाँ से पकड़ लाया? और पिल्ली के मुंह में दबी छटपटाती चिड़िया को देखकर कू कू। बांके को सूझ गई युक्ति और चीख पड़ा बाकेलाल, ए राक्षस रुक जा। हम दोनों एक एक पत्थर आसमान में उछालेंगे। जिसका अधिक ऊंचा जाएगा वो होगा विजेता और पराजित की बात मानेगा। मंजूर। पत्थर पहले राक्षस उछालेगा। राक्षस की कीकड़ा झाड़ ने उछाली वो चट्टान। वो देख छोकरे, मेरा पत्थर हो गया आसमान को छूने। अरे बाप रे, ये 1.5 पसली इतनी ऊंचाई तक पत्थर कैसे उछालेगा? अब ये राक्षस मुझे खा जाएगा। तुरंत ही फिर नीचे आकर पड़ा वो पत्थर। और तब चल छोकरे, अब पत्थर तू उछाल। तूने अभी बाकेलाल की ताकत नहीं देखी है कोकड़ा झाड़। वो देखो, वो हो गया मेरा पत्थर। यही समय है राक्षस की नजरें बचाकर चिड़िया उड़ाने का। आखिर मेरी योजना कीकड़ी को समझ में जल्द ही आ गई। और जब बाकेलाल द्वारा फेंका गया पत्थर दिखाई देना बंद हो गया, मैं जीत गया। मेरा पत्थर इतनी ऊंचाई पर चला गया कि अब वो दिखाई पड़ना भी बंद हो गया। अरे वाह! नहीं, ये नहीं हो सकता। ओह, याद आया। बाकेलाल, तो मुझे बुद्धू नहीं बना सकता। मैंने ये वाली कहानी सुनी हुई है। मैं जानता हूँ कि तूने चिड़िया उड़ाई है। तेरा पत्थर तो तेरे पाँव के पास ही पड़ा है और अब मैं तुझे इस चालाकी का दंड देता हूँ। नहीं। बाकेलाल को ब्रिज से टांग कर जैसे ही राक्षस राजकुमारी को दबोचकर पुनः आगे बढ़ा कि अब तो मुझे ही कुछ करना होगा। ठहर जा दुष्ट शैतान राक्षस। लेकिन तभी विक्रम सिंह जी को लगी ठोकर और वे गिर पड़े। आ! विक्रम सिंह का चेहरा टकराया वहीं गिर पड़े उस मुखौटे से। उफ! मुखौटे का चेहरे के साथ स्पर्श होने की देर थी कि उछलकर खड़े हो गए विक्रम सिंह और वरुण। हतप्रभ हो उठा बाकेलाल भी। ये क्या? महाराज के चेहरे के मुखौटे से टकराते ही वो मुखौटा महाराज के चेहरे से चिपक गया और अगले ही पल मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझ में कई हाथियों की ताकत आ गई है। वो मारा। इतनी इतनी शक्ति मुच्छड़ में कहाँ से आ गई? वरुम धाड़। आ हाय, मैं मरा। नीचे गिरते ही राक्षस के प्राण पखेरु उड़ गए। अरे वाह, मेरे एक ही बार में राक्षस जमीन में घुस गया। ये चमत्कार कैसे हो गया? मुझे उतारो, मुझे उतारो, ए बहादुर इंसान। तुम नीचे कूद जाओ, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। मैं नीचे आ रही हूं। ये गया बोदी वाला भी नीचे। इधर राजकुमारी को विक्रम सिंह ने थाम लिया। आहा, कैसा बलिष्ठ युवक है। युवक? क्या मैं युवक दिखाई पड़ रहा हूं? और इधर बाकेलाल धराम से टकराया जमीन से। धाड़। मर गया। अरे कमबख्त, नीचे गद्दा तो बिछा दिया होता। आश्चर्यचकित विक्रम सिंह पहुंचे बाकेलाल के निकट। बाकेलाल, ये कैसा चमत्कार हुआ? मुझ में इतनी शक्ति कहाँ से आ गई? महाराज की शक्ति का कारण वही मुखौटा तो नहीं जो महाराज के चेहरे से चिपक गया है? उफ! और मैंने इसे बेकार की चीज समझकर फेंक दिया था। हाय री फूटी किस्मत। महाराज, मुझे लगता है कि यह सारा कमाल उसी मुखौटे का है जो अचानक आपके चेहरे पर चिपक गया है। मुखौटा? कैसा मुखौटा? विक्रम सिंह द्वारा अपने चेहरे को टटोले जाने पर एकाएक ही वो मुखौटा उतरकर उनके हाथों में आ गया। और अरे, मगर ये हमारे चेहरे पर कहाँ से और कब आया? बाकेलाल विक्रम सिंह को बताने लगा। तभी मेरे सैनिक आ पहुंचे हैं। राजकुमारी जी, आप ठीक तो हैं ना? मैं इसी रथ पर सवार जंगल में शिकार की खोज में निकली थी और अपने सैनिकों से बिछुड़कर आगे निकल आई थी। उस कमबख्त राक्षस ने रथ के घोड़े को भी मार डाला। विक्रम सिंह जी, हम आपको राजसी मेहमान घोषित करते हैं। आइए, हमारे साथ रथ पर सवार हो जाइए। किंतु राजकुमारी जी, इस रथ का एक पहिया तो है ही नहीं, ये चलेगा कैसे? टूटे पहिए के स्थान पर बाकेलाल जुतेगा, क्योंकि ये मेरी रक्षा उस राक्षस से करने में असमर्थ रहा है।
मैं? राजकुमारी का आदेश आदेश था, मरता क्या ना करता। आहा, कितना प्यारा कुत्ता है। पुच्ची पुच्ची। हाय री फूटी किस्मत। बनारसपुरी का पड़ोसी राजा बनारसपुरी का पड़ोसी राज्य हाथरस, जिसका राजा बिनौला सिंह वो समाचार सुनकर उछल पड़ा। क्या? हमारा सेवक कोकड़ाझार मारा गया? जी हाँ महाराज। कैसे कैसे मारा गया वो? महाराज, बनारसीपुरी में राजकुमारी तितली के स्वयंवर स्वयंवर से अपमानित होकर लौटने के बाद आपने मुझे महल में घुसपैठ करने का आदेश दिया था। हाँ, क्योंकि राजकुमारी ने न सिर्फ किसी को पसंद ही नहीं किया, बल्कि मुझे तो जुओं वाला मोटा भी कहा था। आपके आदेश का पालन करते हुए मैं महल के रसोइयों के रूप में वहां नियुक्त हो गया, और आज आपके भेजे सेवक राक्षस को विक्रम सिंह नामक व्यक्ति ने किसी मुखौटे शक्ति के बल पर मार डाला। इसी के साथ वो गुप्तचर घुसपैठिया राजा को कोकड़ाझाड़ की मौत का रहस्य बताता चला गया। सारी कहानी सुनने के बाद, ओह, इसका मतलब है कि उस शक्ति के राजा राजा मुलायम सिंह के पास रहते मैं राजकुमारी तितली से विवाह नहीं कर पाऊंगा, और अपने सिर के जुएं राजकुमारी से नहीं निकलवा पाऊंगा। आप निराश ना हो महाराज। अगर आपको राजकुमारी तितली से विवाह करना है तो हमें सर्वप्रथम वो जादुई मुखौटा प्राप्त करना होगा। कल पूर्णिमा की रात है, और इस रात महल के सभी कर्मचारी और सैनिक भी राजा की ही रसोई में तैयार भोजन करते हैं। शेष कार्य मैं कर लूँगा। आप केवल आधी रात के समय अपनी सेना लेकर महल पहुंच जाइए। ओह, मैं ऐसा ही करता हूँ, क्योंकि मेरे सिर में जुओं का उत्पात बहुत बढ़ता ही जा रहा है। कल तो 2 जुएं मेरी लट पर झूला ही झूल रही थी। उधर बाकेलाल भी अस्तबल में घोड़ों को चारा देने हेतु अपनी योजना का ताना बाना बुन रहा था। मुखौटे की उपयुक्तता को देखते हुए यहाँ के राजा मुलायम सिंह ने मुखौटे को कड़े पहरे में रख छोड़ा है, लेकिन वो मुखौटा मुझे आज रात ही प्राप्त करना है। इधर हाथरस का गुप्तचर घुसपैठिया अपना कार्य करके रसोई कक्ष से बाहर आ गया। अब ये खाना आधे घंटे बाद राजा सहित पूरे महल में खाया जाएगा, और जिसे खाते ही अपनी योजना अनुसार गुप्त रूप से बाकेलाल भी जा पहुंचा रसोई कक्ष में। मैं प्रधान रसोइयों के बाहर जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। वाह, खाना तैयार है, और तैयार है मेरी नींद की दवा भी। लेकिन अचानक ही चौंक पड़ा बाकेलाल। ओह, इस बिल्ली ने खीर जूठी कर दी। खैर, मुझे क्या, मुझे कौन सी आज ये खीर खानी है, क्योंकि नींद की दवा तो मैं खीर में ही मिलाने जा रहा हूँ। सहसा ही खीर की ओर बढ़ते बाकेलाल के कदम ठिठक गए। ये क्या! खीर खाते ही बिल्ली बेहोश होकर गिर पड़ी। और फिर बाकेलाल ने सर्वप्रथम बिल्ली का मुआयना किया, और फिर खीर का। ओह, मेरा संदेह ठीक निकला। इसमें तो पहले ही नींद की दवा मिली हुई है, मगर ये दवा किसने मिलाई और क्यों? और मुझे क्या, मेरा काम तो बिना दवाई मिलाए ही हो गया। अब मैं इस बिल्ली को बाहर फेंक दूं, ताकि किसी को खीर में नींद की दवा मिली होने का संदेह ना हो जाए। फिर बाकेलाल जैसे वहां आया था वैसे ही वहां से लौट गया। अब आज रात ही मुखौटे मेरे पास होंगे, और अपने अपमान का बदला लेने के लिए मैं राजकुमारी तितली को उठाकर घने जंगल में छोड़ आऊँगा, जहाँ सिंहों की दहाड़ सुनकर राजकुमारी की सारी अकड़ निकल जाएगी। फिर उस रात खाइए विक्रम सिंह जी, खूब छक्कर खाइए, और ये खीर तो लीजिए। हाँ हाँ विक्रम सिंह जी, संकोच मत कीजिए, हम तो अपनी मूछों को भी खीर पिलाते हैं। मगर उफ, मेरे तो दांतों में विकार आ गया है, और वो हो गए हैं गायब। बेचारे विक्रम सिंह सबका मुंह देखने के सिवाय अब कर भी क्या सकते थे। आप परेशान ना हो विक्रम सिंह जी, जब आपके दांतों का विकार दूर हो जाएगा तब भोजन कर लीजिएगा। अब तो ऐसी प्रतीक्षा मुझे करनी ही होगी महाराज। और उस रात्रि महल के चप्पे चप्पे पर गूंज रही थी सिर्फ और सिर्फ खुर्राटों की ही आवाज़ें। इधर एकाएक ही किसी आहट से नींद टूट गई विक्रम सिंह की, और ओह बाकेलाल, मगर ये दबे पांव कहाँ जा रहा है? यही अवसर है, पहले मैं प्राप्त करूंगा मुखौटा, और फिर राजकुमारी को उसके कक्ष से उठाकर जंगल में छोड़ दूंगा। अब आएगा मजा। नींद में बेसुध पड़े पहरेदार की अंटी सी चाबी निकालकर बाकेलाल ने वो कक्ष खोल लिया, और ये रहा मुखौटा। इस बार योजना के असफल होने की कोई गुंजाइश नहीं दिखती। बाकेलाल ये क्या कर रहा है? बाकेलाल के जाने के बाद हाथरस घुसपैठिए ने उस कक्ष में प्रवेश किया।
सब कार्य योजना अनुसार हो रहा है। महाराज भी पहुंचते ही होंगे अपनी सेना लेकर। लेकिन अरे, मुखौटा कहाँ गया? जल्दी कक्ष से बाहर निकला वो, और मुखौटा तो मिला नहीं। मुझे तुरंत राजकुमारी को अपने कब्जे में लेना चाहिए। जबकि बाकेलाल निर्विघ्न पहुंच चुका था राजकुमारी के कक्ष में। बेसुध पड़ी है राजकुमारी। बाकेलाल राजकुमारी के कक्ष में क्या कर रहा है? सब कुछ रहस्य से भरा लग रहा है। बाकेलाल ने नींद में बेसुध पड़ी राजकुमारी को अपने कंधे पर लादा और मैंने राजकुमारी के स्थान पर तकिए रखकर चादर उड़ा दी है, ताकि किसी को होश में आने के बाद भी राजकुमारी के गायब होने का पता जल्द ही ना लगे, और इतना समय मेरे वापस लौट आने के लिए काफ़ी है। बाकेलाल के उस कक्ष से बाहर निकलते ही, जल्दी करूं क्योंकि नींद की दवा का असर कुछ घंटे तक ही रहेगा। शुक्र है राजकुमारी पर मेरा अधिकार हो गया। अब राजकुमारी को मैं महाराज को सौंप दूंगा और फिर महाराज महल पर आक्रमण करके बनारसपुरी पर अधिकार कर लेंगे। जबकि उसी समय उधर बाकेलाल की राह रोक ली विक्रम सिंह ने। बाकेलाल ठहरो। महाराज आप। उफ, इस मुच्छड़ पर नींद की दवा का असर क्यों नहीं हुआ? बाकेलाल, मुझे बताओ कि ये क्या रहस्य है? तुम राजकुमारी और मुखौटे को लेकर कहाँ जा रहे हो, और महल में सबके सब नींद में बेसुध क्यों पड़े हैं? लेकिन इससे पहले कि बाकेलाल अपनी सफाई में कुछ कह पाता, कुर्र भौं भौं, ये तो तुम्हारे लल्लू के भौंकने की आवाज़ है। बाकेलाल, आओ देखें कि वो क्यों भौंक रहा है। अरे, ये तो रसोइया है, मगर लल्लू ने इसकी टांग क्यों दबोच रखी है? उफ, लगता है मेरी फूटी किस्मत को मुझ पर फिर रहम आने लगा है। सारा खेल एक बार फिर बिगड़ने वाले हैं। और इसने शायद राजकुमारी जी के धोखे में तकिए को उठा रखा है। ओह, कहीं खीर में नींद की दवा मिलाने वाला यही तो नहीं है? अरे, राजकुमारी को तो उसने उठा रखा है, फिर मैंने किसे उठा रखा है? तकिए। कूं कूं। और तब विक्रम सिंह को सारा माजरा समझते देर ना लगी। ओह बाकेलाल, अब तुम्हें कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं सब कुछ खुद ही समझ गया हूँ। क्या समझ गए हैं महाराज? छोड़ दे कमबख्त, यही कि राजकुमारी और मुखौटे की रक्षा के लिए तुम ये सब कर रहे थे। अब समझ में आ गया कि महल में सब कर्मचारियों के बेसुध पड़े रहस्य। इस कमबख्त ने ज़रूर भोजन में नींद की दवा मिला दी होगी। तभी एक तरह से उठा शोर सुनकर विक्रम सिंह ने कड़क कर पूछा, ये शोर कैसा है? बोलो। हमारे राजा बिनौला सिंह ने अपनी सेना के साथ महल पर धावा बोल दिया है। मुझे इस पिल्ले से बचाओ। ये सुनते ही बाकेलाल, ऐसे संकट के क्षणों में हमें नींद में बेसुध पड़े महाराज मुलायम सिंह की मदद करनी चाहिए। मैं ये मुखौटा लगाकर दुश्मनों का सफाया करता हूँ, तुम इस शैतान पर नजर रखना। हाय री मेरी फूटी किस्मत। और मुखौटा लगाते ही विक्रम सिंह में भर गई जबरदस्त शक्ति। भरूम। और तब विक्रम सिंह ने एक सैनिक की तलवार उठाकर दुश्मन सेना में मचा दिया तूफान। बचाओ! शीघ्र ही राजा बिनौला सिंह, कोई हरकत मत करना, अन्यथा मेरी तलवार तेरा सिर धड़ से जुदा कर देगी। मेरे सिर में जुओं की भयानक जंग छिड़ी है। मुझे केवल सिर खुजाने की इजाज़त दे दो। कहाँ गया मेरा गुप्तचर? कहता था कि सब संभाल लेगा। और तब जब एक एक कर सबको होश आ गया, अरे विक्रम सिंह जी, ये सब क्या है? और ये तो महाराज बिनौला सिंह है, ये यहाँ कब पहुँचे और आप इन्हें बांध क्यों रखा है? तब विक्रम सिंह ने कह सुनाई सारी कहानी, जिसे सुनने के बाद बाकेलाल, अगर आज तुम ना होते तो ना जाने क्या हो जाता। मैं तुम्हें 5,000 सोने की असरफिया इनाम में देने की घोषणा करता हूँ। और महाराज, मैं बाकेलाल की ओर से वो 5,000 असरफिया राज्य के निर्धनों में बांटने का ऐलान करता हूँ, क्योंकि हम इस धन का भला क्या करेंगे? क्यों बाकेलाल, मेरे प्यारे बाकेलाल? जैसी आपकी इच्छा महाराज। तभी पिल्ला विक्रम सिंह के हाथ से मुखौटा ले भागा। अरे पकड़ो इसे। ठहरो। मगर महाराज, इस मानव को काटने के बाद मुझे 7 दिन तक इस पर नज़र रखनी थी। 7 दिन बीत गए, अब भागो। अब मेरी जान को कोई खतरा नहीं है। बाकेलाल, अब ना तो उस मुखौटे की हमें ज़रूरत है और ना ही उस पिल्ले की, क्योंकि 7 दिन बीत चुके हैं। ओह, और बेचारा बाकेलाल मन महसूस कर रह जाने के अलावा और कर भी क्या सकता था। इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी
आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।